जेंगो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कैसे वेबसाइट बनाते हैं, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं जेंगो का। जेंगो का स्पेलिंग डी जेंगो, डी साइलेंट है बोलने में, सिर्फ जेंगो बोलना है। और सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू इंस्टॉल जेंगो। इंस्टॉल कैसे करना है? इंस्टॉल करने के लिए कमांड होता है पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल दी जेंगो, जेंगो इसको रन कर देना है। जुपिटर की हेल्प से भी ये इंस्टॉल कर लेगा। अगर पहले से ही इंस्टॉल हुआ पड़ा है तो ये बताएगा रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो इसका यूज करने से पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन का पैकेज है, थोड़ा टाइम लगा रहा है। हाँ ठीक है, बता दिया। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मतलब क्या हुआ कि ये पहले से ही मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। ये कैसे आया फिर यहाँ पे? यहाँ से भी हो ये जाता है, कैसे? इसका मतलब भी वही है। अगर हम लोग सीएमडी में लिखते हैं ना, सीएमडी में समझ गया। सीएमडी में लिखते हैं पिप इंस्टॉल जेंगो, तो ये एक ही बात है। अगर हम यहाँ लिखते हैं तो भी इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ भी वही बताएगा क्योंकि पहले से ही रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? जब इसको हमें जुपिटर में लिखना है ना, तो उससे पहले ये जो है ना, शिफ्ट और 1 में एक्सक्लेमेशन है, इसमें से ये दिख रहा है आपको, इसमें से एक को देना पड़ेगा शुरू में। ऐसे अगर आप सीधा सीधा लिखते हो तो एरर हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेंगो इंस्टॉल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा, अगला क्वेश्चन है। और इसका कमांड क्या है? छोटा सा कमांड है, जेंगो एडमिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट। जेंगो -admin एडमिन स्टार्ट स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, START प्रोजेक्ट। स्टार्ट PROJECT प्रोजेक्ट। और यहाँ पे होगा प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम ये तो समझ में आ रहा होगा। जैसे प्रोजेक्ट नेम में हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेलो। लिख सकते हैं सर, स्कूल मोबाइल जो आपने बताया, कोई भी। हाँ, प्रोजेक्ट नेम में हम लोग कुछ लिख सकते हैं, स्कूल, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी है, जो भी प्रोजेक्ट का नाम हो। स्कूल के लिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट का नाम स्कूल रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, करके देखते हैं इसको। डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे कोई एक फोल्डर बनाना है। और इसमें पहले से मैं बनाया था मोबाइल, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से बनाऊंगा। ये डेस्कटॉप पे एक फोल्डर खाली है, उसमें जाके ये सबसे ऊपर जो ये दिखता है ना, इसमें लिखना है CMD। CMD लिख के एंटर करना है। और यहाँ पे लिखना है अगर विंडोज है तो। अदरवाइज क्या करना है, टर्मिनल खोलना है Ctrl+Alt+T से, और फिर CD करके इसको। देखो ये बाय डिफॉल्ट जेंगो में आ गया है ना। दूसरा भी तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे CMD खोल रहा हूँ, CMD। अब मुझे जाना है इस जेंगो वाले फोल्डर में, इस CMD से।
टर्मिनल भी ऐसे ही खुलता है कंट्रोल अल्ट टी से। तो मुझे सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये फोल्डर डेस्कटॉप पे था। डेस्कटॉप लिखेंगे हम लोग, सीडी डेस्कटॉप आ गया ना, सीडी डेस्कटॉप से डेस्कटॉप में। अब ये अगर लिनक्स हो तो या फिर ubuntu हो तो डेस्कटॉप का स्पेलिंग ध्यान रखना पड़ेगा, डी कैपिटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि यहाँ तो मैं स्मॉल लिख दिया तो भी ये समझ गया, वहां वो एग्जैक्ट वही लिखना पड़ेगा जो है। फिर लिखूंगा सीडी जेंगो, जेंगो में एंटर कर गया। यही चीज अब ये दो स्टेप बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट यहाँ विंडोज में क्लिक करते हैं, इसको मिटाते हैं, cmd लिखते हैं, ये अपने आप वहीं आ गया, डेस्कटॉप और जेंगो। मुझे सीडी डेस्कटॉप और सीडी जेंगो नहीं लिखना पड़ा। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, आगे बढ़ते हैं कि मुझे यहाँ पे जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं क्या कमांड लिखूंगा, दी जेंगो माइनस एडमिन। ये प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस करना ही है तभी जाके समझ में आएगा, एक एक स्टेप लिख के प्रैक्टिस करना है। ADMIN एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं स्कूल। प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, दिखेगा यहाँ पे, देखो स्कूल नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, साइड में दिख रहा है फोल्डर में। अब इसको ओपन करके देखते हैं, इसके अंदर भी एक स्कूल है और एक मैनेज डॉट पी है। और स्कूल के अंदर क्या है, ये 3-4 फाइल है, तो ये बहुत काम का फाइल है। इसमें सेटिंग है यूआरएल से, सेटिंग में चेंज करेंगे हम लोग, कई बार यूआरएल में चेंज करेंगे। WSGI में तो डिप्लॉयमेंट के टाइम में चेंज किया जाता है, अभी कोई चेंज नहीं करना है। ASGI में कोई चेंज नहीं करना है अभी। जो चेंज होगा सेटिंग में होगा, यूआरएल में होगा। यहीं पे कुछ और नया फाइल बनाना पड़ सकता है आपको, न्यू पाइथन फाइल बनाना पड़ सकता है। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, स्कूल के अंदर एंटर करना है और इस manage.py के पास पहुंचना है। स्कूल के अंदर एंटर करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, cd स्कूल, और dir से चेक करूंगा कि यहाँ पे manage.py दिख रहा है कि नहीं। ये देखो manage.py और स्कूल, ये दोनों चीज दिख रहा है ना। इसका मतलब कि हम लोग स्कूल के अंदर एंटर कर चुके हैं अपने cmd के थ्रू, अपने टर्मिनल के थ्रू। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा अपना कि किसी प्रोजेक्ट को हमने क्रिएट तो कर लिया और उसके अंदर भी आ गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाउ टू गेट manage.py, छोटा क्वेश्चन है। manage.py के पास जाने के लिए हम क्या करेंगे कि cd प्रोजेक्ट नेम और dir से कंफर्म करेंगे, टू कंफर्म। और किसी सिचुएशन में आप ज़्यादा आगे बढ़ गए तो cd डॉट डॉट से क्या होता है, बैक होता है। ठीक है, याद रखना है। ये कमांड किस लिए है, cd एंटर करने के लिए, किसी फोल्डर में किसी डायरेक्टरी में एंटर करने के लिए cd, और डायरेक्टरी का नाम और dir कंफर्म करने के लिए, और cd डॉट डॉट बैक करने के लिए। तो ये प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करके समझ में आएगा। अभी मैं cd डॉट डॉट यहाँ लिखूंगा, cd डॉट डॉट तो बैक हो जाएगा दोबारा। अब यहाँ पे dir करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कूल दिख रहा है। मैंने नहीं, डॉट कितना पी वाई बैक होगा? एक मतलब एक बार बैक होगा, फिर cd SCHWL में आगे बढ़ गया मैं, और dir करूंगा, एक बार बैक हुआ था,
तो यहाँ पे मैनेज डॉट पी वाई और स्कूल दोनों दिख रहा है। हाँ, अगर आपके पास आपको मैनेज डॉट पी वाई दिख रहा है तो अगला क्वेश्चन है हाउ टू रन जेंगो प्रोजेक्ट। तो यहाँ आंसर क्या है? रन वाला आएगा सर, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। हाँ, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। और रन सर्वर कहाँ लिखना है? गेट गो वेयर मैनेज डॉट पी वाई बाई cmd और टर्मिनल। टर्मिनल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी। लेकिन ये अबंतु के लिए है, विंडोज के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ अबंतु के लिए। और वहां जाने के बाद लिखना है आपको पाइथन मैनेज डॉट पी वाई सर्वर रन सर्वर। तो हम लोग तो ऑलरेडी वहां पे है जहां मैनेज डॉट पी वाई है। जब हम लोग dir करके कंफर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे मैनेज डॉट पी वाई दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग मैनेज डॉट पी वाई के पास आ चुके हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर को लिख सकते हैं। कैसे ये लिखेंगे? अपना प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन ये कुछ दे रहा है कि 17 अनअप्लाइड माइग्रेशंस हैं प्रोजेक्ट में, नॉट वर्क प्रॉपरली। मतलब माइग्रेट करो आप। माइग्रेशन भी एक चीज होता है, वो मैं बताऊंगा माइग्रेट क्यों करना पड़ता है। और ये बोल रहा है कि माइग्रेट भी कर लो इस प्रोजेक्ट को, फिर रन करना। अभी मैं पहले ही रन कर दिया प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। कंफर्म करने के लिए ये वाला लाइन कॉपी करेंगे, http:// ये जो भी है 127 कॉपी कर लेंगे हम लोग। और यहाँ ब्राउजर में प्लस करके, याद रखना है सर्च वेब में पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पेस्ट करना है, सबसे ऊपर पेस्ट करना है, गूगल में पेस्ट नहीं करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे सबसे ऊपर तो ये दिखेगा आपको जेंगो, इसका रिलीज नोट फॉर जेंगो 3.0। ये अभी जो हम लोग जेंगो इंस्टॉल किए थे वो लेटेस्ट वर्जन है 3.0। और ये बता रहा है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, डिबग ट्रू है। और डिप्लॉयमेंट के टाइम में इसे फॉल्स करना होता है, क्योंकि अगर अभी हम लोग कुछ सर्च करते हैं, जैसे स्कूल सर्च कर लिया, ये बता रहा है पेज नॉट फाउंड, तो पेज भी बनाना पड़ेगा। होम सर्च कर लिया, इसका भी बता रहा है पेज नॉट फाउंड, होम पेज बनाना होगा। इंडेक्स इंडेक्स पेज है कि नहीं? इंडेक्स भी नहीं है, तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है, सब ऐड करेंगे हम लोग धीरे धीरे। एडमिन पैनल में जाते हैं, एडमिन में आ गए हम लोग। लेकिन एडमिन में हम लोग कोई भी पासवर्ड और ये डालेंगे तो ये लॉगिन थोड़ी हो जाएगा अपने आप। नो सच टेबल, अभी तो टेबल ही नहीं है इसमें। एडमिन में हम लोग एंटर किए तो टेबल ही नहीं है। ये ऑथ यूजर का एक टेबल होना चाहिए था, वो टेबल नहीं है। ये टेबल हमें बनाना नहीं है, ये अपने आप बन जाएगा जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को माइग्रेट कर देंगे। अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ये जो रन सर्वर हो रहा है ना, तो यहाँ पे लॉग फाइल दिखा रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग किए थे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ये बोला था कि भाई माइग्रेट भी कर लो, माइग्रेशन कर लो, नहीं तो कुछ कुछ एरर आ सकता है। वही हुआ, एरर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टॉप करूंगा और माइग्रेट करूंगा।
माइग्रेट करना है, माइग्रेट करने का अब क्या करना है, स्टॉप प्रोजेक्ट कैसे करना है, CTRL कंट्रोल प्लस C से, या कभी CTRL कंट्रोल प्लस X से, ऐसे करके स्टॉप कर देना है कैसे भी। तो प्रोजेक्ट स्टॉप हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, पाइथन manage.py माइग्रेशंस, मेक माइग्रेशंस, और ये माइग्रेट, ये दोनों साथ साथ में रन करना है हमेशा। मेक माइग्रेशन दूसरा है माइग्रेट। मेक माइग्रेशन क्या करता है कि कोई नया चेंज है तो उसे डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपने मॉडल, कोई नया मॉडल बनाया है, अब ये मॉडल क्या होता है, कैसे बनाना होता है, ये आगे चल के मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लो मॉडल एक टेबल होता है, टेबल है। अगर वो नया टेबल आपने बनाया है, कुछ नया टेबल बनाया है आपने, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, मतलब इसको पता चल जाएगा कि आपने नया टेबल बनाया है। और माइग्रेट क्या करता है, मतलब नया टेबल मिल गया तो उसको क्रिएट कर देता है। ये सिर्फ डिटेक्ट करता है कि हाँ भाई नया टेबल क्रिएट किया गया है, और ये उसको लागू कर देता है, हाँ भाई इसको बना दो, जो भी है, जैसा टेबल बनाने का कमांड लिखा गया होगा उस तरीके से टेबल को ये डिजाइन कर देगा। तो अभी हमें कोई नया मॉडल नहीं बनाना है, नया टेबल नहीं बनाना है, मॉडल टेबल एक ही चीज बोल रहा हूं मैं। और पहले से ही कुछ टेबल, कुछ मॉडल बना होता है, जैसे अभी आया ना एरर ऑथ टेबल का, यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि नो, एक एरर आ रहा था, अभी तो स्टॉप कर दिया प्रोजेक्ट को, इसलिए ये नहीं रन हो रहा है, कंट्रोल C से स्टॉप कर दिया था। तो हम लोग प्रोजेक्ट को माइग्रेशन करेंगे एनी हाउ। और ये तो कंफर्म कर लेना है dir करके कि यहाँ पे manage.py है। इस बार तो dbsqlite 3 भी है, ये भी ध्यान देना है कि इस बार क्या हुआ, पहले जब हम लोग रन नहीं किए थे तो सिर्फ manage.py था। अब जैसे रन सर्वर कर दिए तो एक dbsqlite 3 भी क्रिएट हो गया, ये डेटाबेस है ये। अब ये डेटाबेस पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट dbsqlite 3 दे दिया ये, और इसी डेटाबेस के अंदर टेबल बनेगा ना। तो अब कमांड क्या लिखना है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, नो चेंज डिटेक्टेड, मतलब कि कोई चेंज अभी हमने नहीं किया है, तो जो है पहले से वही होगा। अभी हमने तो कोई मॉडल बनाया ही नहीं है, इसलिए ये इसको कोई चेंज नहीं मिला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब भी हम रन करेंगे मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट दोनों एक साथ रन करेंगे। अप एरो से दोबारा यही कमांड निकाल लिया, माइग्रेट, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट दोनों एक साथ। माइग्रेट करने से क्या होगा कि कुछ इनिशियल टेबल होता है वो क्रिएट हो गया, जैसे अभी वो एरर बता रहा था ना कि ऑथ टेबल नॉट फाउंड, अब इसमें ये ऑथ टेबल बन गया होगा। देखो ये ऑथ नाम का कुछ कुछ, ये सारा टेबल क्रिएट हो गया जो जो पहले से ही डिजाइन किया गया है जेंगो में। अब दोबारा इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे हम लोग, रन सर्वर करेंगे, और अब वो एरर जो पहले आ रहा था कि माइग्रेशन और माइग्रेट कर लो, एक नोट आ रहा था, ये नोटिफिकेशन आ रहा था, और इसके बाद ये HTTP समथिंग आ रहा था, अब वो नहीं आ रहा है।
अब वो नहीं आ रहा है। अब इसको कॉपी करना है। कॉपी क्या करना है, एक बार तो कॉपी करके पेस्ट कर चुका हूँ, तो ये ब्राउजर में ही होगा, रिफ्रेश कर देना है सिर्फ। रिफ्रेश कर दिया तो अब ये कोई भी यूजर नेम पासवर्ड डाल दूंगा तो थोड़ी ओपन हो जाएगा। ओपन नहीं हो रहा है। इसका यूजर नेम पासवर्ड तो अभी क्रिएट ही नहीं किया ना, तो क्रिएट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं क्रिएटिंग ए सुपर यूजर। क्रिएटिंग अ सुपर यूजर। एक सुपर यूजर कैसे क्रिएट करेंगे जेंगो में। सीएमडी में आना है, सीएमडी में आना है। प्रोजेक्ट रनिंग में है, प्रोजेक्ट को स्टॉप करना है। कंट्रोल जेड से होगा, कंट्रोल एक्स से होगा, नहीं हुआ, कंट्रोल सी से होगा। कंट्रोल सी से स्टॉप होता है, कंफर्म हो गया। अब प्रोजेक्ट स्टॉप हो गया। dir करके चेक कर लिया मैं कि इसके अंदर manage.py है। और मुझे करना क्या है, एक सुपर यूजर क्रिएट करना है। सुपर यूजर के लिए कमांड क्या होता है, नोट्स में पहले नोट कर देता हूं, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। माइग्रेट को मिटा देता हूं, बाकी सेम पैटर्न है। क्रिएट यूजर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो ये हिंट भी देता है। पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। मान लो यूजर एस लिख दिया मैं, एक स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो क्या होगा, ये बता रहा है कि आपने, आपको ये चाहिए क्या, डिड यू मीन क्रिएट सुपर यूजर। ये अपने आप हिंट भी दे रहा है। तो इसका मतलब मैं स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, एस हटा देता हूँ। क्रिएट सुपर यूजर। अब ये बोल रहा है कि क्या आप प्रशांत तिवारी के नाम से कंटिन्यू करना चाहते हैं या अपना नाम लिखना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, मेरा नाम लिख दो, नीलमणि, नीलमणि, सॉरी, नील नीलमणि। यूजर नेम हो गया नीलमणि, और ईमेल आईडी हो गया, कुछ भी लिख लेता हूँ, neelmani085@gmail.com। पासवर्ड लिख लेता हूँ, नील1234 5। पासवर्ड लिखूंगा तो वो आएगा नहीं, दिखेगा नहीं, बस लिख देना है डायरेक्ट, नील1234 5। रीएंटर पासवर्ड हो गया, और ये क्रिएट हो गया, सुपर यूजर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। कभी कभी ये मैसेज देता है कि आपका पासवर्ड आपका यूजर नेम से मैच हो रहा है, तो क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। तो वहां पे आपको क्या करना है, सिंपली यस दबाना है, कंटिन्यू हो जाएगा वीक पासवर्ड के केस में। तो अब तो हमारा सुपर यूजर क्रिएट हो चुका है, फिर प्रोजेक्ट को रन करना होगा। कहाँ है, रन सर्वर, ये पाइथन manage.py रन सर्वर। रन करूंगा प्रोजेक्ट को। इस बार एडमिन में लॉगिन करना है मुझे। क्या हो गया, स्लो हो गया सिस्टम। हाँ, प्रोजेक्ट रन हो गया। अब ये वाला लाइन कॉपी करके डालना है इधर। इसको बंद कर देता हूँ, एक ही बात है। प्रोजेक्ट रन हो गया। इसमें \admin लिखना है, एडमिन, और इसको यहाँ नोट करके रख लो आप। गो टू एडमिन बाई URL। URL क्या है, इसमें ADMIN लिख देना है बस। अब ये वाला लाइन कॉपी करके डालेंगे, तो ये तो डाला ही हूँ, दोबारा से मिटा के डालता हूँ, तो डायरेक्ट यही वाला पेज आएगा। अब इसमें अपना वो नाम लिखूंगा और पासवर्ड लिखूंगा। पासवर्ड क्या है, नील 1234 5।
ये लिखा था शो पासवर्ड करके कंफर्म कर लेते हैं। एंटर। अपना कोई भी पासवर्ड डालना है जो उधर सेट किए रहेंगे ना सुपर यूजर क्रिएट करने के टाइम में, वही पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है और नो थैंक्स या फिर अपडेट कर लेना है अपने सिस्टम में, पासवर्ड सेव हो जाएगा। यहाँ दिखा रहा है वेलकम नीलमणि, चेंज पासवर्ड, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। इधर दिखा रहा है दो टेबल, दो मॉडल दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ था, ग्रुप और यूजर। इसमें डेटा हम लोग डाल सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी ग्रुप यहाँ से बना सकते हैं। ग्रुप का नाम दे दो आप टीम, टीम सेव कर लिए और ग्रुप बना देते हैं एडमिन टीम, और ग्रुप बना लेते हैं मैनेजर, डायरेक्टर। स्कूल का वो बना रहे थे ना, स्कूल का प्रोजेक्ट, टीचर भी एक ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप बना लेते हैं, डेटा सेव कर रहे हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। अच्छा ये है कि ग्रुप को परमिशन क्या देना है, ग्रुप को परमिशन देना है, ग्रुप ऐड करने का परमिशन देना है कि नहीं, चेंज करने का परमिशन देना है कि नहीं, यूजर परमिशन देना है कि नहीं, यूजर ऐड करने का, यूजर चेंज करने का, ये ध्यान रखना है। तो इसको अभी मैं कोई भी परमिशन नहीं दे रहा हूँ ग्रुप को। फिर मैं चाहूँ, अब देखते हैं हम लोग यहाँ जाके यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यूजर तो एक नीलमणि है, एक और यूजर ऐड करूँ तो आलोक, आलोक ऐड कर लेता हूँ। पासवर्ड पासवर्ड नील 1 2 3 2 5, 1 2 3 2 5 कुछ उल्टा पुल्टा कर लिया ताकि सेव हो जाए। यहाँ भी पासवर्ड नील 1 2 3 2 5, पासवर्ड मैच होना चाहिए और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पासवर्ड यूजर नेम से मैच नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आलोक ही लिख दिया आपने तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सेव नहीं करेगा ये। सेव कर लिया, अब इसको सेव हो गया। एक नया यूजर ऐड हो चुका है, इसका फर्स्ट नेम दे सकते हैं आलोक, लास्ट नेम दे सकते हैं राज, ईमेल आईडी कुछ दे सकते हैं आलोक राज @gmail.com। जीमेल का स्पेलिंग गलत हो गया। हम चाहें तो उसे स्टाफ बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनाएंगे। चाहे तो सुपर यूजर बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनाएंगे। चलो मैं बना लेता हूँ, स्टाफ भी बना लेता हूँ, सुपर यूजर भी बना लेता हूँ, इसको परमिशन भी दे देता हूँ कि ये एडमिन टीम में रहेगा। इसको इधर ऑल परमिशन दे देता हूँ, सब चीज, सब परमिशन दे दिया। जिसको मर्जी जो चाहे वो परमिशन दे सकते हैं हम लोग। और यहाँ आगे मैं यहाँ पे टुडे, लॉगिन डेट, नाउ आ गया ना, टुडे नाउ पे क्लिक कर दिया तो ये डेट आ गया लास्ट लॉगिन का, सेव हो गया। तो पहले एक यूजर था, अब ये एक आलोक भी हो गया, एक और यूजर ऐड करते हैं। ऐसे जितना मर्जी उतना। मधु, पासवर्ड MD124, MD124 हो सकता है सेव नहीं करे इतना छोटा पासवर्ड। हाँ नहीं किया ना। मधु, मधु से रिलेटेड नाम रखेगा ही नहीं। लास्ट नेम क्या है आपका? शर्मा मीरा, है?
राना से सुनाई नहीं दे रहा है। मधु राना। राना, RANA, राना 1 2 3 2 5, राना 1 2 3 2 5। ये थोड़ा सा यूनिक पासवर्ड रखना पड़ेगा, मैच होना चाहिए पासवर्ड। सेव करेंगे, सेव हो गया। सेव कर सकते हैं, इसको हटा अरे दो। पासवर्ड लिखने पड़ते हैं अगर हम सेव ना करें। हाँ, सेव नहीं करेंगे दोबारा लॉगिन कैसे करेंगे? तो अब मैं मधु 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 का प्रोफाइल कंप्लीट कर देता हूँ। राना ईमेल आईडी madhu@gmail.com, ऐसा कुछ भी बना लिया। एक्टिव रखता हूँ, स्टाफ बना देता हूँ, सुपर यूजर नहीं बनाऊंगा। इसको परमिशन दे देता हूँ, एडमिन का परमिशन है, पता ना जो भी है। सेव कर दिया, कम परमिशन दिया। लॉग आउट कर सकता हूँ अब मैं यहाँ से, लॉगिन कर सकता हूँ दोबारा। अभी मैं मधु के नाम से भी लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन अब देखो मधु के नाम से जब लॉगिन किया तो यहाँ पे बहुत सारा चीज नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कम ये जंगो परमिशन। में डेटाबेस, अरे जंगो में डेटाबेस की तरह है। हाँ हाँ, ये डेटाबेस है। मान लो डेटाबेस को देखने के लिए उसका एडमिन पैनल है। दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ मैं। अभी एक और बनाया था, आलोक यूजर बनाया था, उसका भी पासवर्ड रखा था मैं नील 1 2 3 2 5। आलोक के नाम से लॉगिन कर रहा हूँ, तो इसके नाम से लॉगिन किया तो ये ग्रुप और यूजर दोनों दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसको सुपर यूजर बनाया था मैं, और आपको नहीं बनाया था। यहाँ से पासवर्ड चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इसमें और नया मॉडल क्रिएट करना है। जैसे मान लो ग्रुप हो गया, यूजर हो गया, अब मान लो टीचर भी तो आएगा, स्टूडेंट भी तो आएगा स्कूल में। तो हमें टीचर्स का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब कुछ जो भी है, कॉन्टेक्ट नंबर, सब सेव करना हो, एक टेबल बनाना हो, तो यहाँ पे हम लोग मॉडल बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से स्टूडेंट का बनाएंगे, स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में है, ये सब बनाएंगे। सारा डेटा रखने का यहाँ पे मॉडल बनाएंगे अलग अलग प्रकार का। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। अरे ये वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। हाँ हाँ, मैं भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ। वीडियो। हम्म, सबको भेजता हूँ।